विक्रम बेताल की कहानियां ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये तो ऐसी गहरी पहेलियां हैं जो दिमाग को घुमा देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच में महानता होती क्या है। अच्छा, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। पर आज हम एक काम करते हैं, कहानी की शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे। चलिए सीधे उस सवाल पर कूदते हैं जो इस पूरी कहानी की जान है। वो सवाल जो बेताल ने राजा विक्रम के सामने रखा था। हाँ, तो सवाल ये है, इन चारों में सबसे महान कौन है? हमारे सामने चार दावेदार हैं, एक राजा, एक राजकुमार, एक राजकुमारी और एक राक्षस। तो जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, असली महान कौन? तो सवाल तैयार है। अब चलते हैं उस दुनिया में जहां से ये सवाल पैदा हुआ। कहानी है कंचनपुर राज्य की, एक ऐसी जगह जहां एक बहुत ही खूबसूरत चीज सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। कंचनपुर की राजकुमारी रूपवती इतनी इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे ही उसके पूरे राज्य के लिए एक श्राप बन गए। और इसी प्रसिद्धि ने पास के जंगल में रहने वाले एक खूंखार राक्षस वज्रदंत का ध्यान खींचा। राक्षस की धमकी सीधी और साफ थी। उसने राजा से कहा, या तो अपनी बेटी रूपवती मुझे दे दो, नहीं तो कंचनपुर के एक एक इंसान को खा जाऊंगा। सोचिए, पूरे राज्य के सामने क्या मुश्किल आन पड़ी थी। अब जब हालात इतने बुरे हों तो हीरो सामने आते हैं ना। तो इसी संकट के जवाब में महान के खिताब के लिए हमारे पहले तीन दावेदार मैदान में उतरते हैं और हर कोई अपने तरीके से बहादुरी दिखाता है। सबसे पहले आगे आए रूपवती के पिता राजा। उन्होंने फैसला किया कि वो एक पिता और एक राजा होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे, अपनी बेटी और अपनी प्रजा दोनों को बचाएंगे। राजा ने अपनी पूरी सेना के साथ राक्षस पर हमला कर दिया, लेकिन नतीजा, सेना कुचल दी गई और राजा खुद अधमरे हो गए। पर उन्होंने ये क्यों किया? अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, राजकुमार सूर्यकेतु, रूपवती का मंगेतर। जैसे ही उसे खबर मिली, वो अपने प्यार को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। राजकुमार ने अकेले ही राक्षस को चुनौती दे दी। जाहिर है वो भी बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन उसका मोटिवेशन क्या था? उसका प्यार, राजकुमारी के लिए उसका जुनून वाला प्यार। जब सब हार गए, तब राजकुमारी खुद आगे आईं। वो ये समझ चुकी थीं कि इस सारी मुसीबत की जड़ वो खुद हैं, उनकी खूबसूरती। उसने अपने सारे शाही कपड़े और गहने उतार दिए, साधारण से कपड़े पहने और राक्षस के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, मुझे खा लो, लेकिन मेरी बेगुनाह प्रजा को छोड़ दो। मैं खुद को तुम्हें सौंपती हूँ। ये करुणा और बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण था। कर्तव्य, प्रेम, बलिदान। हमारे पास महानता के तीन तगड़े दावेदार हैं। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। अब देखते हैं कि विलेन यानी उस राक्षस वज्रदंत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। राजकुमारी का ये रूप देखकर, उसका ये निस्वार्थ साहस देखकर, वो राक्षस जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ क्रूरता और लालच ही जाना था, वो सन्न रह गया, एकदम चुप। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। जरा इस बदलाव को समझिए। एक तरफ राक्षस का स्वभाव था क्रूरता, लालच और विनाश, और दूसरी तरफ उसका बदला हुआ रूप, पश्चाताप, त्याग और तपस्या। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो उसके वजूद का 180 डिग्री का टर्न था। वो राक्षस रूपवती के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे देवी, तुम मेरी माँ हो। आज तुमने मेरी आत्मा को पवित्र कर दिया। मैं आज के बाद किसी भी जीव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और ये कहकर वो तपस्या करने हिमालय चला गया। तो अब कहानी पूरी हो गई है। हम वापस आते हैं बेताल के उसी सवाल पर। राजा, राजकुमार, राजकुमारी और राक्षस, इन चारों में सबसे महान कौन? राजा विक्रम ने क्या फैसला सुनाया होगा? विक्रम ने कहा, इन सब में सबसे महान वो राक्षस था। हैरानी हुई है ना? एक नरभक्षी राक्षस, एक राजा, एक राजकुमार और एक राजकुमारी से ज्यादा महान कैसे हो सकता है? चलिए इसके पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। हाँ, तो सबसे महान वो राक्षस था। सुनने में ये बात उल्टी लगती है, पर विक्रम के इस जवाब के पीछे एक बहुत ही गहरा लॉजिक है, जो महानता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। पहले समझते हैं धर्म को।
देखिए, राजा, राजकुमार और राजकुमारी, इन तीनों ने जो भी किया वो उनके स्वभाव के हिसाब से था। वो उनका धर्म था। एक अच्छे नेक इंसान से हम इसी की तो उम्मीद करते हैं। लेकिन राक्षस का स्वभाव, वो तामसिक था। मतलब उसकी फितरत ही बुराई, क्रूरता और विनाश थी। ये उसका बेसिक नेचर था जो उसे बाकी तीनों से बिल्कुल अलग बनाता है। तो विक्रम का तर्क कुछ ऐसा है। जहां राजा, राजकुमार और राजकुमारी ने अपने अच्छे स्वभाव के हिसाब से काम किया, वहीं राक्षस ने जो किया वो लगभग नामुमकिन था। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने बेसिक नेचर, अपनी फितरत के खिलाफ जाना, उसे पूरी तरह बदल देना। और राक्षस ने वही किया। उसने अपनी आंतरिक बुराई पर जीत हासिल की। विक्रम के मुताबिक अपनी ही बुराई पर काबू पाना इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है और महानता का सबसे बड़ा सबूत भी। महानता अच्छे काम करने में नहीं, बल्कि अपनी बुराई को जीतने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर महानता इस बात से नापी जाती है कि कोई अपने स्वभाव से कितनी दूर तक का सफर तय करता है, तो हमारे आसपास ऐसे कितने गुमनाम हीरो हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पाते। वो लोग जो हर रोज चुपचाप अपनी कमजोरियों से, अपनी बुरी आदतों से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। शायद असली महानता यही है,